मछली जल की रानी है। गुड्डू और उसकी माँ तालाब के किनारे घर बनाकर रहने लगे। एक दिन गुड्डू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं किसके साथ खेलूं? यहाँ आसपास कोई और घर नहीं है। मैं बोर हो रहा हूँ। अरे गुड्डू, परेशान क्यों होते हो? कुछ ही दिनों में यहाँ पूरी बस्ती बन जाएगी। देखना, लोग आकर यहाँ रहेंगे। कितनी प्यारी जगह है। ऐसा करो, सामने तालाब है, वहाँ जाकर मछलियों को देखो। कितनी प्यारी और रंग बिरंगी मछलियाँ हैं वहाँ। सच माँ? गुड्डू जाकर तालाब के पास मछलियों को निहारने लगता है। अरे वाह, कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। पीली, लाल, हरी, सुनहरी। आह, सुंदर मछली। इसे पकड़कर देखूं? हाँ, पकड़कर देखता हूँ। गुड्डू मछली के पीछे लग जाता है और धीरे धीरे उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मछली उसके हाथ में नहीं आती, तो वो अपने हाथ में एक बर्तन लेकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मछली को हाथ लगाता है, मछली डर के वहाँ भागने लगती है, जिसे वो एक खेल समझने लगता है। कितना मजा आ रहा है। मछली मुझे देखकर खेल रही है। वो मेरी दोस्त बन चुकी है। आओ मछली, बैठकर आराम से बातें करते हैं। गुड्डू ने नादानी में मछली को अपने हाथ में लिया और गोद में बिठाकर कहानी सुनाने लगा। कुछ देर बाद गुड्डू ने देखा कि मछली जोर जोर से उछल रही है। लगता है ये बहुत खुश हो रही है। इसे मेरी कहानी पसंद आई है ना दोस्त? और थोड़ी ही देर बाद मछली मर जाती है। गुड्डू अपनी कहानी बीच में ही रोकता है और सोचने लगता है, ये अचानक मेरी मछली को क्या हुआ? तुम अभी अभी तो मेरी दोस्त बनी थी। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? गुड्डू के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ती हुई आती है। अरे गुड्डू, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा है? माँ देखो ना, मछली पानी से बाहर निकली और मर गई। अरे अरे अरे, ये तूने क्या किया? क्या तूने मछली को बाहर निकाला? हाँ माँ, तुमने ही तो कहा था मछलियों के साथ जाकर खेलो। मैं इसके साथ खेल रहा था। ये बहुत खुश थी, उछल रही थी। और जानती हो, जब मैंने बाहर निकालकर इसे कहानी सुनाई, तब भी ये बहुत खुश थी। लेकिन अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ। अरे गुड्डू बेटा, मछली तो जल की रानी होती है और जीवन है उसका पानी। उसके बिना वो नहीं जी सकती। पानी के बिना मछली का जीवन व्यर्थ है, जैसे हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते। हाथ लगाने पर वो डर जाती है और देखा तुमने, जैसे ही पानी से बाहर निकाला वो मर गई। तो क्या अब ये कभी जिंदा नहीं होगी? तुमसे भूल हुई है गुड्डू, भगवान से क्षमा मांगो और आज के बाद मछलियों से दूर से बात करना, उन्हें हाथ न लगाना, वो डर जाती हैं। ठीक है माँ, भगवान जी मुझे माफ करना। मैं आज के बाद कभी किसी मछली को जल से बाहर नहीं निकालूंगा। एक घने जंगल में मंगलू नाम का एक शेर रहा करता था। वो एक अलग प्रकार का शेर था, क्योंकि उसके पास उड़ने के लिए सोने के पंख थे। वो रोज जंगल में उड़ता हुआ शिकार की खोज किया करता था और अपनी गुफा में वापस लौट जाया करता था। जंगल में शेरू नाम का एक दूसरा खूंखार शेर रहा करता था, जो सभी जानवरों को बेवजह मार डाला करता था। तभी सभी जानवर उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उसी जंगल में दो प्यारी प्यारी बिल्लियां रहा करती थी, सोना और मोना। वो दोनों उड़ने वाले शेर के बारे में जानना चाहती थीं। एक दिन सोना ने मोना से कहा, मैं रोज सोचती हूँ कि शेर के पास पंख आए कैसे। ये शेर बाकी शेरों से बिल्कुल अलग है। एक दिन सोना और मोना शेर के पास जाती हैं। शेर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन मेरे माँ बाप शिकार करने गए। उन्हें घर वापस आने में बहुत समय लग गया था। मुझे उनकी चिंता हुई और उन्हें मैं ढूंढने निकल पड़ा। फिर मुझे वो दोनों नदी के पास दिखे। वो मर चुके थे। पास ही एक पंडित बैठा हुआ था। मैंने उन्हें घायल कर दिया, यह सोचकर कि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला है। उस पंडित ने मुझे श्राप दिया और ये सोने के पंख दे दिए। लेकिन
ये पंख तुम्हारे बहुत काम आते हैं। ये तो श्राप कैसे हुए? ये पंख बहुत भारी हैं और इनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। साथ ही मैं अपने असली रूप को याद करता हूँ तो बाकी शेरों को देख मुझे दुख होता है। क्या तुम ये श्राप हटा सकते हो? हाँ, हटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक दूसरे शेर को मारना होगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अच्छा। मोना और सोना को तभी शेरू का ख्याल आता है। मोना कहती है, हाँ, हमारे जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम है शेरू। जानते नहीं, भूल गए क्या? वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। तुम उसे मार के अपना श्राप मिटाओ और साथ ही जंगल के जानवरों की मदद भी करो। शेर मोना और सोना की बात मानकर शेरू के पास जाता है और एक लंबी लड़ाई के बाद उसको मार गिराता है। उसी वक्त उसके सोने के पंख हट जाते हैं और वो पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और सोना और मोना को धन्यवाद कहता है। 3 चतुर बकरियां। गोविंद के पास 3 बकरियां थी। तीनों बहुत चतुर थीं। गोविंद तो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बकरियों का दिल हमेशा बंधन से छूटने में लगा रहता। हाँ, कितना कमाएगा ये गोविंद? इतने पैसे कमा चुका है, फिर भी हमें डालने के लिए इसके पास अच्छा खाना नहीं। दूसरी बकरी कहती है, ठीक कहते हो बहन, मगर करें क्या? मैं तो इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। तभी तीसरी बकरी कहती है, जो तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी, एक उपाय है मेरे पास। बोलो, कहूँ तो बताऊँ तुम्हें? हाँ, बताओ, क्या करें? वो जो पंडित जी आते हैं, हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनसे बात की जाए। क्या बात करेंगे? पंडित जी से कह दूंगी कि इन 3 बकरियों को दान में दे दे तो वो और भी धनवान बन सकता है। ऐसा करने पर वो हमारा खूंटा खोल देगा और हम पंडित के साथ चले जाएंगे। पंडित तो घर में टिकता नहीं, सारा दिन इधर उधर दक्षिणा के लिए घूमता है। हम उसके घर में किसी दिन मौका पाकर आजाद हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तीनों बकरियां अपनी बात पंडित को बताती हैं। पंडित हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, बात करने वाली बकरियां! गोविंद ने कभी बताया नहीं। ये तो बड़ी मायावी लगती हैं। इनकी बात मान लूं तो मेरी चांदी ही चांदी है। गोविंद के मन में पंडित ये बात डाल देता है। देखो गोविंद, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है, तुम्हें कोई लड़की मिलती नहीं। उसका कारण ये 3 बकरियां हैं। जिस घर में इस तरह की 3 बकरियां हो, वहाँ लड़की आना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इन तीनों को दान में देना होगा। गोविंद अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी तीनों बकरियां पंडित को दे देता है। देखा, बात बन गई। आज रात ही पंडित के घर से भाग जाएंगे। तीनों बकरियां बड़ी उम्मीद के साथ पंडित के घर पहुंचती हैं, मगर वहां पंडित एक ग्राहक को बुलाकर पहले से रखता है और उसके हाथ तीनों बकरियों को बेच देता है। तब तेरे की, ये पंडित तो बहुत चालाक निकला। कुछ करना होगा। तीनों बकरियां पंडित से कहती हैं, पंडित, तूने धोखा दिया ना। जानता है ना, हम बोलती हैं, भगवान से बात करती हैं। आज रात तू खत्म। देख लेना, आज ही भगवान से बात कहूंगी। ऐसा कहते ही पंडित डर जाता है और सारे पैसे खरीदार को वापस लौटा देता है। फिर वो कहता है, तो भाई मुझे छोड़ दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमें आजादी चाहिए, खोलो ये खूंटा। तीसरी बकरी की बात मानकर पंडित खूंटा खोल देता है और तीनों बकरियां अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंच जाती हैं। तो देखा, समझदारी से काम किया तो आजादी मिल गई। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी।
जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा, ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है। आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा।